देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10वीं के प्रश्न संख्या 5 से बात करेंगे। पिछले वीडियो में इससे पहले के प्रश्नों को बात कर चुके हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे इन प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना दिया है। और देखिए जब भी त्रिकोणमिति का प्रश्न को हल करेंगे तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी ही, तो हमेशा, इसीलिए हम एक समकोण त्रिभुज को पहले ही बना लिए। अब यहाँ पे सवाल को पढ़िए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। तो सबसे पहले जो आकृति दिया गया है, इस आकृति के बारे में आप जो जानते हैं इसको लिखिए। यहाँ पे देखिए लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है तथा एवं या तथा लिख सकते हैं तथा कोण ए बराबर थीटा दिया हुआ नहीं, आप मान लिए कोण ए को थीटा मान लिए, थीटा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आकृति आपने यहाँ देखा है, इनके बारे में हमने जो बातें जानते हैं उसको यहाँ पे लिख दिए। अब चलना है जो प्रश्न में दिया है, लिखते हैं दिया क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, ठीक है। सेक थीटा का मान दे रखा है। आपको पता होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहां से देखिए, आप आकृति को देखिए, आकृति में कर्ण कहाँ है, यहाँ पे कर्ण है, ये भुजा कर्ण है, आधार ये है और ये लंब है। तो जो मान यहाँ से आपको दिख रहा है उसको आकृति में उसको क्या करेंगे, डिनोट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कर्ण का मान यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ पे दिखा देंगे कर्ण की जगह 13 है और आधार का मान 12 है, तो यहाँ पे आकृति में इसको दिखा दिए। अब आकृति में आपको क्या, कौन सा भुजा जो है वह निकालना है, तो लंब निकालना है, ठीक है। तो लंब निकालते हैं, इसको आगे क्या करेंगे, अतः हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, कर हमको लंब निकालना है, तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए लंब स्क्वायर निकालना है, इसका नाम भी लिख सकते हैं, लंब का मान नाम यहाँ आकृति से देख के क्या लिखेंगे, BC, यानी BC का स्क्वायर बराबर कर्ण का नाम AC हो जाएगा, AC भुजा है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और AB हो जाएगा आधा। ये आकृति से इसका नाम हम लिख सकते हैं। BC का स्क्वायर BC स्क्वायर लिखेंगे बराबर AC का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144
बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 में से 144 घटा दीजिएगा तो 25 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, रूट में चला जाएगा 1 और वह निकल जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5। इस प्रकार आप देखिए कि हमें बी सी का मान, बी सी यानी यहाँ लम्ब कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है। जब बी सी हमें निकल गया तो अब और भी आगे देखना है, क्या कहा है सवाल में कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट से कोसेक होता है, ठीक है। कुल 6 अनुस्पतियां होती है, यानी तो यहाँ से अब देखिए जो निकालना है उसका मान देखेंगे। अतः साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक हमें जरूरत नहीं पड़ेगा निकालने की, सेक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेक को छोड़ दीजिए, कॉसेक ले लीजिए। जो निकाला हुआ है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कुल अभी हमें 5 ही निकालना पड़ेगा और एक ऊपर में सवाल में ही दिया हुआ था। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, पी बाय एच। पी का मान यहाँ से 5 हो जाएगा और एच का मान 13 हो जाएगा, ठीक है। ये का आंसर ये हो गया। आगे निकलना है, कॉस का होता है आधार, यानी बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। बी का मान यहाँ से 12 लिखिए और एच का मान 13, ये भी एक आंसर है। टेन का थीटा का होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान यानी पी बटा आधार पी, इसका हो जाएगा 5 बटा 12। आगे देखिए कॉट, कॉट जस्ट टेन का उल्टा होता है, यानी पी बटा बी, तो कॉट में हो जाएगा बी बटा पी, इसका हो जाएगा 12 बटा 5। और कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसका हो जाएगा एच बटा यानी कर्ण बटा लंब, 13 बटा 5। तो ये सब इस प्रकार से अनुपात निकाल दिए हैं। तो देखे हैं इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।